हेलो फ्रेंड्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड पेपर में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन 20 नंबर में से आज ही हमें कम से कम 5 नंबर को इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 5 नंबर पक्का है। कितना नंबर? 5 नंबर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख करके आप आज ही पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखिए, जब प्रकाश का संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित के विघटन से, वायु से। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल से। कैसे निकलता है? जल से। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। कैसे होती है प्रकाश अभिक्रिया? किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरित लवक के ग्रेना में। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में क्या बनता है? एटीपी तथा NAD2H, एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा NADP2H, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें क्या बनता है? एटीपी तथा NADP2H बनता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किस चीज को अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो देखिए, जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। देखिए, जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है? अगला नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु में से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। देखिए, जो मेरुरज्जु होता है उसमें से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 15 जोड़े, 31 जोड़े, 21 जोड़े, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कि कोई इसका निश्चय नहीं है, जितना मर्जी उतना निकल सकता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से 31 जोड़े निकलती है। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है, उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ? यदि किसी मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, नहीं होती है तो उसके तांत्रिक तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला अम्बलागेटा। देखिए, इस समय मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त होता है क्योंकि मेरुरज्जु ही प्रतिवर्ती क्रिया को करता है। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो मस्तिष्क है सोचने का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी करता है और शरीर की संतुलन बनाने के लिए भी करता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो ऊपर के ये ऑप्शन दिए गए हैं 3, ये सभी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। DNA के दोनों तंतुओं
को आपस, ये देखिए मात्रा गलत लग गया है, आपस में जोड़ते हैं। क्या चीज़? हाइड्रोजन बंधु, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध। देखिए हाइड्रोजन बंध, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वर्ध जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, स्पोर निर्माण द्वारा। तो देखिए जो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो लैंगिक जनन के द्वारा होती है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है? ठीक है, कबूतर में, तिलचट्टा में, केंचुआ में या हाइड्रा में? देखिए मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन जो होता है वह हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स चलते हैं इसके साथ अगला नंबर प्रश्न। तो अगला नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजोमोडिया में, लेशमानिया में? देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झुर्रीदार बीज होता है। क्या होता है? झुर्रीदार बीज होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। एक द्विसंकर का, ठीक है, का दर्श प्रारूप क्या होता है? एक संबंधे दो संबंधे एक, दो संबंधे एक संबंधे एक संबंधे दो, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 या 3 संबंधे 1? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है F2 पीढ़ी में 3 संबंधे 1 अनुपात प्राप्त होता है। किसके द्वारा? एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए F2 पीढ़ी में जो 3 संबंधे 1 का अनुपात प्राप्त होता है वह एक संकर क्रॉस में होता है। ठीक है, ये द्विसंकर क्रॉस में नहीं होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सिर्फ बोर्ड परीक्षा में ही नहीं बल्कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन का हो या बोर्ड का हो। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, XX, YX। तो देखिए जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है। ठीक है, X और Y दोनों होता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।